हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नैनीताल के बारे में पूरी जानकारी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। नैनीताल उत्तराखंड राज्य का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो समुद्र तल से करीबन 29-38 फीट की ऊंचाई पर है। यह आपने प्राकृतिक सुंदरता और शांत वादियों और अपनी झील के लिए जाना जाता है। नैनीताल में मौजूद झीलों की वजह से इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, जो टूरिस्ट के लिए हरियाली का स्वर्ग माना जाता है। नैनीताल अपने खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट और शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। नैनीताल नाम का अर्थ है द लेक ऑफ द आई। इस जगह पर देवी सती की आंख गिर गई थी, जिसके बाद इस जगह का नाम नैनीताल पड़ गया। नैनीताल देश विदेश का पसंदीदा टूरिस्ट पैलेस है, जहां लोग घूमने फिरने के साथ साथ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए भी आते हैं और नए कपल अपने हनीमून के लिए भी आते हैं। यहां का मौसम लोगों को गर्मियों में ज़्यादा आकर्षित करता है। नैनीताल की खूबसूरती और बर्फ की वजह से नैनीताल अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। एक समय था जब नैनीताल में 60 से अधिक झीलें हुआ करती थी। इसे 60 तालों का शहर भी बुलाते हैं, लेकिन अब कुछ झीलें अपने अस्तित्व को खो चुकी है और वर्तमान में नैनीताल उनमें से सबसे प्रसिद्ध झील है। नैनीताल पर्यटकों, सैलानियों, पदारियों और पर्वतारोहियों का चहेता नगर है, जिसे देखने प्रतिवर्ष हजारों लोग आते जाते रहते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जो केवल नैनीताल का नैना देवी के दर्शन करने और उसी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा से आते हैं। यह देवी कोई और नहीं होकर स्वयं शिव की पत्नी नंदा है। नैनीताल का इतिहास। नैनीताल की खोज साल 1841 में पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज की थी, लेकिन पीटर बैरन से पहले वर्ष 1824 में ट्रेल यहां आए थे, लेकिन ट्रेल ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी ताकि इसकी खूबसूरती को ग्रहण न लगे। उसके बाद 1841 में एक अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत से शहर को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। तब से नैनीताल शहर की खोज का श्रेय पीटर बैरन को दिया जाता है। पीटर बैरन एक बार पर्वतीय अंचल में घूमने जाता है और घूमते हुए प्राकृतिक दृश्य को निहारते हुए शेर का डंडा पर्वत चोटी के पीछे एक सुंदर झील के पास पहुंच जाता है। वह उस क्षेत्र और झील को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी दिन नैनीताल में एक सुंदर नगर बसाने का निर्णय कर लेता है। सर्वप्रथम वहां के चौकीदार नूर सिंह से इजाज़त लेकर 12 बांग्लों का निर्माण कराने का निर्णय लेता है। उस समय नैनीताल की खोज की खबर 24 नवंबर 1841 को कलकत्ता के इंग्लिश अखबार में छपी थी। बाद में इसका विस्तृत विवरण आगरा अखबार में छपा था। सन 1942 में नैनीताल को बनाने की जिम्मेदारी मोतीलाल शाह को दी गई थी, जिन्होंने नैनी झील के तट पर नैनी देवी मंदिर बनवाया था। समय बीतने के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया और अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन किया गया। उसके कुछ समय बाद ही सन 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना की और उसका मुख्यालय बनाया गया। अंग्रेजों के समय से नैनीताल एक ऐसा नगर बनकर उभरा जिसकी सुंदरता का वर्णन विदेशों में भी होने लगा। नैनीताल में घूमने की जगह। पहला, नैनी झील। नैनीताल में बसी नैनी झील का 7 अलग अलग पर्वतों की चोटियों से घिरे यह झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध झील है, जो नैनीताल के केंद्र में एक प्राकृतिक झील है। यह अपने सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य युक्त नज़रों के लिए और पिकनिक स्पॉट के
रूप में भी जानी जाती है, जो सूर्यास्त के दौरान यहाँ का मनोरम दृश्य पर्यटकों के बेहद रोमांचित कर देता। नैनीताल झील ज़्यादातर बोटिंग, पिकनिक और शाम की सैर के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, जो पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करती है। दूसरा, माल रोड। नैनीताल झील के एक तरफ बनी हुई माल रोड को गोविंद बल्लभ नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो मल्लीताल व तल्लीताल को जोड़ता है। जगह पर आपको हर समय लोगों का चहल पहल का माहौल देखने को मिलेंगे। यह स्थान भोजन और शॉपिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। मॉल रोड में कई होटल, शोरूम, डिपार्टमेंट स्टोर, दुकानें, रेस्तरां और कैफ़े हैं। यह एक नैनीताल की ऐसी जगह है जो दिन के समय में काफ़ी व्यस्त और भीड़ भाड़ रहती है। यह पर्यटकों के बीच एक प्रसिद्ध शॉपिंग सेंटर और नैनी झील का शानदार दृश्य प्रदर्शन करता है, और इस जगह पर कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ की गई थी। इसी कारण यह नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तीसरा, स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल में स्नो व्यू पॉइंट एक ऐसी जगह है जो सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है, जो समुद्र तट से तकरीबन 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नैनीताल से करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप दूधिया सफ़ेद बर्फ के शक्तिशाली हिमालय का मनोरम दृश्य देख सकते हैं, और इस जगह पर एक मंदिर भी है जो राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को समर्पित है। यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका रोप वे है, जो मल्लीताल से व्यू पॉइंट तक ले जाता है। नैनी देवी मंदिर। नैनी देवी मंदिर नैनीताल के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो नैनीताल शहर से 2 किलोमीटर दूर मल्लीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि इस जगह पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैनी देवी रखा गया। यहाँ मौजूद पीपल का पेड़ शताब्दियों से लगा हुआ है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र है। अगर आप नैनीताल घूमने गए हो तो नैनी देवी मंदिर जरूर जाइए। इको केव गार्डन। इको केव गार्डन नैनीताल के सबसे अच्छे पर्यटनों में से एक है, जो परस्पर झूरी चट्टानों, गुफाओं, लटकते बगीचे और संगीतमय फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। यह 6 चोटी गुफाओं का मिश्रण जानवरों के आकार में बनाया गया है। यह स्थान अपने हैंगिंग गार्डन के लिए भी जाना जाता है। इन गुफाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को हिमालय वन्यजीव आवास की एक विशिष्ट झलक पेश करने के लिए किया गया था। यह अपनी विशिष्टता के कारण यह पार्क नैनीताल पर्यटन का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। इस जगह पर आपको कई तरह के दुर्लभ प्रकार के वन्यजीव देखने को मिलेंगे। टिपिन टॉप। नैनीताल का टिपिन टॉप चारों ओर से ओक, चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। यह स्थान शांत वातावरण के लिए बेहद शानदार पर्यटक स्थल है, जो नैनीताल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से तकरीबन 2292 मीटर की ऊंचाई पर है। इस जगह से आप प्रकृति को करीब से निहार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ग्रामीण परिदृश्य के साथ शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला के प्रभावशाली दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। जोलीकोट। नैनीताल में मौजूद जोलीकोट फूलों और तितलियों का निवास स्थान माना जाने वाला पर्यटन स्थल बहुत ही प्रसिद्ध है, जो नैनी झील का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह नैनीताल की बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक जगह है, जहां तरोताज़ा फल फूल व कई प्रकार की तितलियां देखने को मिलती है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
उसके अलावा यहाँ आपको कई प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो आपका मन मोह लेंगे। प्राकृतिक प्रेमी लोगों के लिए यह जगह सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नैनीताल का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बेहद लोकप्रिय पार्क है। कहा जाता है भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ आपको हरियाली, शांत वातावरण, पेड़ों से गुजरती ताज़ी हवा और उनके बीच विलुप्त होते पशु पक्षी इन सभी का संगम आपको एक ही स्थान पर और एक ही समय पर मिलेगा। अगर आप जंगली जानवर देखने के शौकीन हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइए। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।